विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। और अब बात राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को होने वाली वोटिंग से पहले विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले पिछड़ते चले जा रहे हैं। पीएम मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष की योजना न सिर्फ धराशायी हो गई बल्कि विपक्षी एकजुटता भी बिखर गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी के ऐलान के समय कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने कड़े मुकाबले का दावा किया था, लेकिन जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, विपक्षी दावे का दम निकल रहा है। बीजेपी ने जैसे ही आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया, विपक्षी कुनबे में सेंध लग गई। झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे ने भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया। एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल पहले ही मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। सपा को झटका देते हुए ओम प्रकाश राजभर की एसबी ने मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। ममता बनर्जी की टीएमसी भी पूरी तरह से यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस के अलावा सिन्हा के साथ डीएमके, टीआरएस, टीएमसी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका चुनाव में 40% वोट हासिल करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत की जीत की उम्मीद कम है। देखना दिलचस्प होगा कि हार जीत का अंतर क्या होता है। और आगे आपको दिखाएंगे आपके शहर की हर खबर फटाफट अंदाज में। दक्षिण विजय आज रात 9 बजे। अंबस शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबस शक्ति। क्या हुआ दूल्हे राजा, शादी को लेके इतना मत सोच। शादी नहीं यार, मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। फंड्स इंडिया से शुरू करना, वहाँ तुझे मिलेंगे कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और उधर भी तू चुन सकता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो तेरे लिए फिट है, वो भी एक क्लिक में। From mutual funds and stocks to SIPs and PSN insurance, Funds India caters to over 21 lakh customers. Funds India, one intelligent investor. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जाने दो ना। बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। ये खबर जरूरी है। अगर आपको सरकार से लोन चाहिए तो इस खबर को ध्यान से देखिए। तो अगर आपको एजुकेशन लोन लेना हो, एग्रीकल्चर लोन लेना हो, बिजनेस या फिर स्टार्टअप लोन लेना हो तो आपकी राह आसान करेगा जन समर्थ पोर्टल, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो केंद्र सरकार की 4 लोन कैटेगरीज में 13 योजनाएं आपको इस जन समर्थ पोर्टल पर मिलेंगी। और देखिए, एजुकेशन लोन के लिए यहाँ पर 3 स्कीम्स उपलब्ध हैं, एग्रीकल्चर लोन के लिए 3 स्कीम्स हैं, बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए 6 स्कीम्स हैं और आजीविका ऋण के लिए 1 स्कीम है। और सबसे खास बात तो ये है कि 125 से ज्यादा इस पोर्टल पर कर्जदाता उपलब्ध है। तो लोन लेने के लिए तरीका भी बहुत आसान है। आप पहले चेक कीजिए कि क्या आपको लोन मिल सकता है या फिर नहीं, और अगर ओके होगा तो फिर ऑनलाइन आवेदन कीजिए, ऑफर्स देखिए और फिर आपको चुने हुए बैंक से ऑनलाइन अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो अब आपको अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग वेबसाइट्स पर घूमना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक पोर्टल पर जाकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो है ना ये आपके काम की खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आईना दिखाते हैं हम उनको भी जो जिम्मेदार हैं और उनको भी
जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। देखिए मेरे साथ सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देश की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसलिए वक्त भी ज्यादा चाहिए। देखिए भारत की बात अब पूरा 1 घंटा सोमवार से शुक्रवार 7 से 8। भारत की बात पावर्ड बाय राकेश मसाले असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। को पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक अब चमकिए प्यार से। Deal with hexagonal molecular bonding. Gasofast India की acidity का Indian Ayurvedic solution. The world comes together at Sharda University. So where are you? Admission now open. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालात। 4 राज्यों में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत। पटना पुलिस को एक और कामयाबी। 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पकड़ा गया दानिश नाम का एक और संदिग्ध। गजवाए हिंद नाम से बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप। पीएम मोदी आज यूपी के जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। 11 घंटे की दूरी अब सिर्फ 7 घंटे में होगी तय। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक आज। उम्मीदवार के नाम पर लग सकती है मोहर। मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और परिवर्तन के एक और खास एपिसोड में इस खास श्रृंखला के साथ आपका स्वागत। वैश्विक स्तर पर दुनिया में यह धारणा बनी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ग्लोबल कैपिटल लंदन है। देखिए परिवर्तन मेरे साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और अब देख लेते हैं आपके शहर की खबरें शहर फटाफट में। बीती रात मुंबई के दक्षिणी इलाके में हुई तेज बारिश। 1 घंटे की बारिश में ही सायन इलाके में जल भराव। दादर माटुंगा में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के वलसाड में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान। औरंगा नदी के किनारे बने घर बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। अभी भी सामान यहां बिखरा पड़ा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी टूटा पहाड़। चट्टान के साथ बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर नीचे गिरे। छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। उत्तराखंड के धारचूला में कैलाश मानसरोवर जाने वाले बूंदी छनगन मार्ग पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। रास्ता हुआ बंद। कैलाश यात्रा कर लौट रहे 25 यात्रियों का एक समूह रास्ते में फंसा। धारचूला से चीन बॉर्डर तक जाने वाला ये एकमात्र सड़क रास्ता है जिसका इस्तेमाल सेना और स्थानीय लोग करते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश। चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की। हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ से पत्थर गिरने पर हादसा। 1 शख्स की मौत, वहीं 3 लोग घायल हुए। श्रीखंड महादेव यात्रा को भारी बारिश के कारण रोका गया। कर्नाटक के कोना सीमा में बाढ़ के पानी में एक जोड़े ने रचाई शादी। चारों तरफ पानी से घिरे गांव में नाव पर बैठे थे दूल्हा दुल्हन और परिवार। मध्य प्रदेश के हरदा में नर्मदा किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी। गांव में मुनादी कर दी जा रही चेतावनी। तवा डैम के गेट खुलने पर नदी का जलस्तर 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ सकता है। नदी में मछली पकड़ने नहाने के लिए मना किया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खामी हीरा इलाके में पुल पार करते समय पानी के बहाव में फंसा युवक। करीब 2 घंटे तक पिलर के सहारे खड़ा रहा। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर बचाई युवक की जान। मध्य प्रदेश के सीहोर में हादसा। बाइक सवार पुल पार करते समय तेज बहाव में बह गया। युवक का अब तक पता नहीं चला है।
मध्य प्रदेश के विदिशा में 1 घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। केंद्रीय विद्यालय के परिसर में भरा पानी, छात्रों को हुई आने जाने में परेशानी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ के पानी में डूबा सीआरपीएफ का मुख्यालय। 221वीं बटालियन के हेडक्वार्टर में पानी घुसा। उफनते नाले की तरह नजर आ रहा है सीआरपीएफ का मुख्यालय। राजस्थान के बांसवाड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद सुरवानिया डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम में अपनी क्षमता से 12 फीट ऊपर बह रहा है पानी। यूपी के मिर्जापुर में कोल्हुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा। 3 लोगों की मौत जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। जिस वक्त हादसा हुआ सभी खेत में काम कर रहे थे। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरा। खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के बाद केंद्र ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए। आतंकी खतरे को देखते हुए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। कानपुर के बिल्हौर इलाके में मोमोज की दुकान पर खड़ी लड़की से छेड़खानी का मामला। 2 विशेष समुदाय के लोगों में जमकर हुआ बवाल। विवाद में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सामूहिक आत्महत्या की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आर्थिक तंगी की वजह से व्यापारी ने पत्नी और अपनी 2 बच्चियों को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार ली। पुलिस को एक वीडियो भी मिला है जिसमें व्यापारी आत्महत्या का जिक्र कर रहा है। पश्चिम बंगाल की एक लोक गायिका के साथ कथित तौर पर कोलकाता रेलवे स्टेशन के पास दुष्कर्म की घटना। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। पैसों के लेन देन से भी जुड़ा है मामला। पुलिस कर रही है घटना की जांच। और आइए अब देख लेते हैं खेल जगत की अहम खबरें खेल फटाफट में। टेनिस की पूर्व खिलाड़ी और 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन मारिया शारापोवा बनी मां। शारापोवा ने अपने पहले बच्चे को दिया जन्म। बेबी बॉय का नाम रखा थियोडोर। T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 16 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड अरब अमीरात की टीमों ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने आईसीसी रैंकिंग के आधार पर डायरेक्ट सुपर 12 राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह के कूलिंग ऑफ पीरियड को हटाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। बोर्ड ने 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांगुली और जय शाह का कार्यकाल सितंबर में खत्म हो रहा है। भारत के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने इंग्लिश काउंटी टीम केंट के साथ करार किया है। इस सीजन काउंटी खेलने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं नवदीप सैनी। इस वक्त चेतेश्वर पुजारा ससेक्स से, वॉशिंगटन सुंदर लंकाशायर से, कृणाल पंड्या वर्विकशायर से और उमेश यादव मिडलसेक्स से खेल रहे हैं। बेन स्टोक्स को दक्षिण अफ्रीका सीरीज में आराम दिया गया है। भारत के खिलाफ मौजूदा वनडे श्रृंखला में खेल रहे स्टोक्स 19 जुलाई से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे, जिसके बाद उन्हें 27 जुलाई से शुरू हो रही T20 श्रृंखला में आराम दिया जाएगा। और नमस्ते भारत में खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। दक्षिण विजय आज रात 9 बजे। हर लेट नाइट पार्टी टशन का जश्न, जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। What's going on? Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. क्या हुआ दूल्हे राजा, शादी को लेके इतना मत सोच। शादी नहीं यार, मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। फंड्स इंडिया से शुरू करना, वहाँ तुझे मिलेंगे कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और उधर भी तू चुन सकता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो तेरे लिए फिट है।
वो भी एक क्लिक में। From mutual funds and stocks to SIPs, NPS and insurance, Funds India caters to over 21 lakh customers. Funds India, Bono, intelligent investor. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जाने दो ना बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। ये खबर जरूरी है। अगर आपको सरकार से लोन चाहिए तो इस खबर को ध्यान से देखिए। तो अगर आपको एजुकेशन लोन लेना हो, एग्रीकल्चर लोन लेना हो, बिजनेस या फिर स्टार्टअप लोन लेना हो तो आपकी राह आसान करेगा जन समर्थ पोर्टल, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो केंद्र सरकार की 4 लोन कैटेगरीज में 13 योजनाएं आपको इस जन समर्थ पोर्टल पर मिलेंगी। और देखिए, एजुकेशन लोन के लिए यहाँ पर 3 स्कीम्स उपलब्ध हैं, एग्रीकल्चर लोन के लिए 3 स्कीम्स हैं, बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए 6 स्कीम्स हैं और आजीविका ऋण के लिए 1 स्कीम है। और सबसे खास बात तो ये है कि 125 से ज्यादा इस पोर्टल पर कर्जदाता उपलब्ध हैं। तो लोन लेने के लिए खड़ा है। इंग्लैंड से यहाँ ऑक्सफोर्ड से इस खास सीरीज में हर बारीकी को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए परिवर्तन मेरे साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लाइव न्यूज के बीच जरूरी काम, अब रखें न्यूज जारी अपने मोबाइल पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर एलओसी से आ रही है। पाकिस्तान से घुसपैठ कर पुंछ पहुंची महिला को सेना के जवानों ने पकड़ लिया है। बताया गया कि रोजीना नाम की महिला इस्लामाबाद की रहने वाली है और इस महिला को घुसपैठ करते हुए पुंछ में सेना के जवानों ने पकड़ लिया है। अजय बाशलू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, रोजीना नाम की इस महिला के बारे में और क्या जानकारी, कैसे इसे पकड़ा गया? देखिए, मामला कल रात करीब 10 बजे का है, जब पुंछ के चक्कादा बाग का जो इलाका है जहां से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समय पर व्यापार होता था, वहां पर जो सेना है उन्होंने कोई हलचल देखी और जैसे ही हलचल देखी वहां पर एक करीब 50 साल की महिला जिसका नाम रोजीना है, जो जिसके पिता का नाम मोहम्मद अयूब है और जो इस्लामाबाद की रहने वाली है, उसे संदिग्ध हालत में भारतीय सीमा में घुसते हुए देखा गया, जिसके बाद सेना ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल अभी इस महिला से पूछताछ जारी है कि वो किस मकसद से भारतीय सीमा में घुसी थी, क्या वो जासूसी के लिए घुसी थी या वो कोई गाइड थी या उसकी क्या मंशा थी, इस पर अभी सेना ने अपना बयान साफ नहीं किया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक महिला को पकड़ा गया, करीब 50 साल की उम्र है, इस्लामाबाद की रहने वाली है और फिलहाल उससे पुलिस और सेना जो है वो पूछताछ कर रही है पुंछ में। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, वहीं पटना पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोबाइल जब्त किया है और मोबाइल से मिली जानकारी ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। हिंदुस्तान में साजिश को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग। 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। प्लानिंग थी मुस्लिम युवकों को गुमराह करना। पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था। हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काना, कलम छुड़ाकर हाथ में हथियार थमाना। ताहिर है दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया। दानिश अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता, उससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा। मरगूब अहमद दानिश और ताहिर को बिहार पुलिस ने उसी फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया जिस शहर से 2 दिन पहले पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज पकड़े गए थे। ताहिर को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। ताहिर के पास मोबाइल मिला जिससे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ताहिर 2016 से ही व्हाट्सएप, ईमेल और फेसबुक के जरिए पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के संपर्क में था। इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैजान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। दानिश के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट ग्रुप मिला है। इस ग्रुप का नाम गजवा हिंद है।
इस ग्रुप को पाकिस्तान में रहने वाले फैजान नाम के शख्स ने क्रिएट किया। इस ग्रुप के जरिए दानिश कई पाकिस्तानियों के संपर्क में था। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि व्यक्ति गजवा हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था। ताहिर ने एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों के कई नंबर मौजूद हैं। फिलहाल दानिश से पटना पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने कई लोगों के नाम बताए हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। तो पटना टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद पुलिस एक्शन में है। अब तक 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहचान छिपाकर आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। भारत विरोधी आतंक के इस खेल में बड़े कारोबारी से लेकर कॉलेज स्टाफ तक शामिल था। इनका काम था अशिक्षित और बेरोजगार युवकों को बहला फुसला कर लाना, भारत के खिलाफ भड़काना, ब्रेन वॉश करना और फिर 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने की ट्रेनिंग देना। राष्ट्र विरोधी वीडियोस, नारे इत्यादि उनका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। बिहार की राजधानी में चल रहे आतंक के खेल में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जलालुद्दीन और अतहर परवेज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है मरगूब अहमद दानिश, पुकारू नाम ताहिर है। पुलिस ने अब तक 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए। इनमें से ज्यादातर PFI SDPI से जुड़े लोग हैं। पुलिस इन सब की तलाश में जुट गई। और अब खबर श्रीलंका की, जहां गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। आज संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। संकट के बादल छटने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों की मेहनत आखिर रंग लाई है। राजपक्षे का सियासी खेल खत्म हो गया है। अब श्रीलंका की संसद नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। 1978 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के गुप्त वोटिंग के जरिए होगा। फिलहाल स्पीकर ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की नियुक्ति की है। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका की तस्वीर तेजी से बदलने के लिए, सियासी संकट को खत्म करने के लिए आज संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होगी। 19 जुलाई को नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर नामांकन और 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति के चुनावों को लेकर मतदान किया जाएगा। देश छोड़कर भाग चुके गोटाबाया राजपक्षे ने ईमेल के जरिए स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने को इस्तीफा भेजा था, जिसके बाद स्पीकर ने श्रीलंका की जनता को संबोधित करते हुए शांति की अपील की और 20 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान किया। यानी रानिल विक्रमसिंघे सिर्फ हफ्ते भर ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर रह पाएंगे। श्रीलंका में भले ही सरकार की सूरत बदल जाए, लेकिन देश की तस्वीर कितनी बदलेगी कहना मुश्किल है। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल 2024 तक होगा। तब तक आर्थिक पहिए को रफ्तार और राजनीतिक स्थिरता देना नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। हेडलाइंस की प्रस्तुतकर्ता बोरोसोर जेल और टैबलेट मुंह की छालों का संपूर्ण इलाज। सह प्रायोजक A2 Xenox के इंटेलिजेंस डील विद हेक्सागोनल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। गैसोफास्ट इंडिया के एसिडिटी का इंडियन आयुर्वेदिक सोल्यूशन। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। सो वेयर आर यू? एडमिशन नाउ ओपन। और नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। आपको हर खबर से हम रूबरू करा रहे हैं और आपको ये भी बता रहे कि श्रीलंका के हालात कैसे हैं, साथ ही हर खबर आप तक पहुंचा रही है। और साथ ही आपको ये बता रहे कि कैसे गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति भवन में रहस्यमय कमरे का दरवाजा भी खुल गया है। उसके साथ सारी जानकारी आप तक हम पहुंचा रही है। तो देखिए, गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ राष्ट्रपति भवन में रहस्यमय कमरे का दरवाजा भी खुल गया है। जबकि सुरक्षाकर्मी सीक्रेट कमरे को खोल रहे थे, तब वहां एकमात्र एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता मौजूद थे। देखिए, संवाददाता अंकित गुप्ता और कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी को वहां क्या मिला। चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। संभवतः उसी जगह पर जहां पर वो तहखाना है,
यहाँ पर देखिए सुरक्षाकर्मी पहुंचे हुए हैं और उस कमरे को, उस तहखाने को खोला गया है। उस तहखाने को खोला गया, एबीपी न्यूज़ आपको लेकर के चला उस तहखाने के अंदर जहाँ तक पहुँचने की किसी को अनुमति नहीं थी, लेकिन अब सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तहखाने को लेकर के आए हैं और एबीपी न्यूज़ पहला वो न्यूज़ चैनल है जो आपको इस तहखाने के अंदर दिखा रहा है चल के कि उस तहखाने के अंदर किस तरीके से क्या कुछ बना हुआ है, एक के बाद एक। और दरवाज़ों की मोटाई देखिए, कितने मोटे दरवाजे हैं और पूरे लोहे के हैं, ये पूरे लोहे के दरवाजे हैं। और ये उस बंकर, जिसको बंकर हम कह सकते हैं, तहखाना कह सकते हैं, वहाँ पर सुरक्षाकर्मी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये एक तरीके से वो इलाका है जहाँ पर अमूमन कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन एबीपी न्यूज़ आपको लेकर के आया है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ तक किसी को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब कितने कमरे हैं यहाँ पर। हालांकि राष्ट्रपति भवन के मुताबिक अगर बात करें तो ये कमरे ज़्यादा बड़े नहीं हैं उस लिहाज से, लेकिन अगर हम इनकी दीवारों की बात करें ना, ठोस दीवारें हैं, ऐसा लगता है कि लोहा भरा गया है इन दीवारों में और इस वजह से एक एक कमरे का मुआयना किया जा रहा है। और ये बाथरूम है राष्ट्रपति भवन के हिसाब से बहुत छोटा बाथरूम, लेकिन अगर आप यहाँ के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि ये तहखाना है, ये वो जगह है कि अगर किसी हालत में राष्ट्रपति भवन पर कोई हमला होता है, कोई ऐसे हालात बनते हैं, तो उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके। और इसी वजह से ये बेसमेंट का इलाका है, जहाँ पर जो बेसमेंट जिसको हम कहते हैं, ये वो इलाका है। और उस लिहाज से देखिए यहाँ पर कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं, संभवतः यहाँ पर कुर्सियों पर जैसे निशान है वो इशारा कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी ज़रूर पहुँचे होंगे, लेकिन ज़्यादा निशान नहीं है। ये भी इशारा कर रहे हैं कि उनको जल्द ही यहाँ से निकाला गया, क्योंकि ये बेहद सुरक्षित कमरा है। और ये देखिए, जिस बात मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, कितने मोटे दरवाजे हैं यहाँ पर। तो एबीपी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलंबो। तो राष्ट्रपति के तहखाने का राज खुला और आपने देखा वो हर एक रहस्य। तो वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भी मूसलाधार मुसीबत की कई तस्वीरें सामने आई हैं। जल प्रलय की तस्वीरें आप देखिए एबीपी न्यूज़ पर। मुंबई में बीती रात दादर, सायन, माटुंगा और कुछ दूसरे इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसके बाद सायन इलाके की कुछ सड़कों पर पानी भर गया। वहीं बाढ़ में घिरे महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी आई। लगातार बारिश से कोल्हापुर में भोगावती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, लिहाजा बीड़ कस्बे पर मुसीबत आ गई। नदी किनारे खेत हों या रिहायशी इलाके, सब पानी पानी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारी बारिश से धमानी बांध पानी से लबालब हो गया, तो इस डैम के गेट खोलने पड़े, जिसके बाद ऐसी तस्वीर सामने आई। इस डैम से सूर्य नदी में 65,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इससे हुआ ये कि सूर्य नदी में भीषण बाढ़ आ गई। तो देखिए, गुजरात के कुछ जिलों में अब भी भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। खासकर वलसाड़ और नवसारी जिले में तो पानी का कब्जा ही हो गया है। वहां भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है। उफनती कावेरी नदी, उसके ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से नीचे लटकी रस्सी, उसमें लटका जवान और जवान की गोद में एक मासूम बच्चा। गुजरात के नवसारी में बाढ़ में घिरे इस अबोध बच्चे को जवानों ने बड़ी बहादुरी से बचाया। इससे पहले बच्चे की मां और दादी का रेस्क्यू हुआ तो वो बच्चे को लेकर चिंतित हो उठी और रोने लगी। हेलीकॉप्टर में बच्चे की मां से जवानों ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। बाढ़ग्रस्त नवसारी के चिखली तालुका में हेलीकॉप्टर से देवदूत बनकर उतरे सेना के जवान एक एक करके बाढ़ में घिरे 25 लोगों को बाहर निकाल लाए। बाढ़ के बीच आसमान से सेना के जवानों ने तो जमीन पर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ की टीमों ने अलग अलग नावों के जरिए फंसे हुए लोगों को इस संकट से बाहर निकाला। रेस्क्यू की ये तस्वीरें नवसारी के बिलीमोरा इलाके की हैं। असल में नवसारी के अलग अलग इलाकों में अभी भी बहुत पानी भरा है, जहां तहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें साझा तौर पर फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में जुटी हैं।
बचाव दल ने यहाँ न सिर्फ लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुँचाया, बल्कि उनके मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। वलसाड में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग बेघर हो गए। अपनी जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए, और अच्छा भी हुआ, क्योंकि बाढ़ ने कई इलाकों की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। कुछ मकान कुदरत के इस क्रोध का सामना नहीं कर पाए और धराशायी हो गए। इन तस्वीरों को देखकर लोगों की बेबसी का अंदाजा लग गया होगा। ये वलसाड जिले की तस्वीर है और वलसाड जिले के औरंगा नदी के बगल में रहने वाले यादव परिवारों के घर की क्या स्थिति है वही दिखा और बता रहा हूं मैं। ये पलंग है, ये बिस्तर है, टीन के शेड हैं, इसके साथ ही लोहे के पोल हैं और कई अलमीरा यहाँ पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आप लोहे के गेट देखेंगे, ड्रम देखेंगे। उन सभी चीज़ों को, इतने लोहे की चीज़ों को भी बर्बाद कर दिया है बाढ़ ने। हालांकि वलसाड के कुछ इलाकों में पानी घट भी रहा है, लेकिन मुसीबतें बढ़ गई, जिन्हें समेटना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है। एबीपी न्यूज पर खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन फिलहाल एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रस्तुतकर्ता लीफोर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड, जिसको आपके विश्वास ने बनाया है देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। सह प्रायोजक K2 Xenox, the intelligent steel with hexagonal molecular bonding. Gasofast, इंडिया की एसिडिटी का इंडियन आयुर्वेदिक सोल्यूशन। The world comes together at Sharda University. So where are you? Admission now open. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालात। 4 राज्यों में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत। पटना पुलिस को एक और कामयाबी। 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पकड़ा गया दानिश नाम का एक और संदिग्ध। गजवाए हिंद नाम से बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। 11 घंटे की दूरी अब सिर्फ 7 घंटे में होगी तय। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक आज। उम्मीदवार के नाम पर रख सकती है मुहर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रहे भारतीय ऋषि सुनक को झटका। जॉनसन की अपनी पार्टी से अपील, किसी का समर्थन करे, सुनक का नहीं। मैं हूं विज्ञान प्रकाश और परिवर्तन के एक और खास एपिसोड में इस खास श्रृंखला के साथ आपका स्वागत। वैश्विक स्तर पर दुनिया में यह धारणा बनी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ग्लोबल कैपिटल लंदन है। देखिए परिवर्तन मेरे साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, सुबह के 9 बजने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। सबसे पहले बात आज की 3 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। आज कौन सी 3 बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी और हलचल से